क्या ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स को चूज करना चाहिए जहाँ रिस्पेक्ट हो, अथॉरिटी हो और अर्निंग काफी ज्यादा अच्छी हो? क्या आप कोर्ट रूम, लीगल बैटर और जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनने का सपना देखते हो? तो एलएलबी आपके लिए एक गेम चेंजर कोर्स हो सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदर रूटीन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी कोर्स के डिटेल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि करियर किस डायरेक्शन में उनको ले जाना चाहिए। ऐसे में एलएलबी एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको लीगल फील्ड में स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, एडमिशन आपको किस तरीके से मिल सकता है, फीस कितनी आपकी लग सकती है और इस कोर्स को करने के बाद लॉयर, लीगल एडवाइजर, जुडिशरी और कॉर्पोरेट लॉयर जैसी करियर में ऑप्शन आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो अगर आप लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, पहचान बनाना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं एलएलबी होता क्या है, व्हाट इज एलएलबी। सो एलएलबी के फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ लॉ। ये एक अंडर ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो स्टूडेंट को लॉ के साथ साथ लीगल सिस्टम की डिटेल में नॉलेज प्रोवाइड करता है। सो लॉ का जो ड्यूरेशन है, एलएलबी का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। आपको यहाँ पर 6 सेमेस्टर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो उसको आप 12 के बाद कर सकते हो। एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद होता है, इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स का 12 के बाद होता है। इसका जो ड्यूरेशन है 5 इयर्स का है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसकी इन डेप्थ में आपको स्टडी कराई जाती है। तो एलएलबी करने के बाद आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप लॉयर, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर या फिर जज भी आप इजिली बन सकते हो। जज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो नाउ बात करते हैं हम एलएलबी के ड्यूरेशन के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एलएलबी का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। आपको 6 सेमेस्टर देखने को मिल जाएंगे। आपके जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो आप एलएलबी को इजिली परस्यू कर सकते हो। अगर आपके ग्रेजुएशन 45% मार्क्स है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको कोई भी एज लिमिट देखने को नहीं मिलती, बट अगर आप इंटीग्रेटेड लॉ करते हो तो उसमें आपको एज लिमिट देखने को मिल जाती है। कॉलेज टू कॉलेज वो डिपेंड करती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, रिनाउंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो आप क्लैट पीजी दे सकते हो या फिर आप स्टेट बार एग्जाम भी दे सकते हो। और आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर भी इस कोर्स में एडमिशन इजिली मिल सकता है। बेस्ट बात यह है कि आपको वही कोर्स चूज करना चाहिए, वही कॉलेज चूज करना चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। उसी कॉलेज में आपकी वैल्यू काफी ज्यादा क्रिएट हो सकती है और आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। सो नाउ हम रीजन जान लेते हैं कि आपको एलएलबी कोर्स को क्यों चूज करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स हो जहां आपको रिस्पेक्ट, करियर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी एक साथ मिल जाए, तो एलएलबी आपके लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। एलएलबी आपके लिए लॉयर, एडवोकेट, जज, लीगल एडवाइजर या फिर कॉर्पोरेट कंसल्टेंट जैसी प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रखता है। आजकल के टाइम पर कोर्ट, कॉर्पोरेट कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनजीओ या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लॉ प्रोफेशनल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एलएलबी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, सिविल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और ह्यूमन राइट जैसे मल्टीपल स्पेशलाइजेशन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। इस कोर्स के बाद आप एलएलएम, पीएचडी या फिर जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। साथ ही आप अपना लॉ फर्म या फिर लीगल कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। उसका भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। एलएलबी सिर्फ डिग्री नहीं है बल्कि सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने का भी एक पावरफुल मीडियम है। तो नाउ बात करते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। सो कोर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में आप पढ़ते हो, कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, फैमिली लॉ के बारे में आप पढ़ते हो, आप लॉ ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ते हो आईपीसी के अकॉर्डिंग, एंड आप इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, लॉ ऑफ एविडेंस हो गया, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आप पढ़ते हो, ह्यूमन राइट्स के बारे में, एनवायरमेंटल लॉ के बारे में आप पढ़ते हो, लेबर लॉ हो गया एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉज के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है। इन डेप्थ में आपको काफी कुछ नॉलेज मिल जाती है। जॉब रोल्स एंड एवरेज सीटीसी की बात करें
LLB करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है और आपको कितनी CTC मिल सकती है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। LLB करने के बाद आप एडवोकेट या फिर लॉयर बन सकते हो। इसमें आपको 3 से 12 लाख तक की एवरेज CTC मिल सकती है। वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है एंड आपके एक्सपीरियंस पर वो डिपेंड करती है। कॉर्पोरेट लॉयर आप बन सकते हो, लीगल एडवाइजर आप बन सकते हो, आप जज भी बन सकते हो। उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जज जुडिशियल सर्विस का आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एंड जज बनने के बाद आपको 8 से 20 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट जॉब तो इसलिए मिल ही जाएगी। लीगल ऑफिसर आप बन सकते हो, आपको बैंक में भी जॉब मिल सकती है। स्टार्टिंग सैलरी आप 4 से 12 लाख तक की स्टार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉ फर्म भी आप अपना खोल सकते हो या फिर लॉ फर्म एसोसिएट भी आप बन सकते हो, जिसमें आपको 3 से 10 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी आप कर सकते हो, इसमें आपको 3 से 8 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हो, इसमें आपको 6 से 15 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। सो नाउ बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। 2 तरीके की मैंने कैटेगरीज बनाई है। टॉप प्राइवेट LLB कॉलेजेस, जिसमें आप सिम्बॉयसिस को चेक कर सकते हो। पुणे वाला सिम्बॉयसिस LLB के लिए काफी ज्यादा रिनाउंड माना जाता है लॉ के लिए। यहाँ पर आपको फीस मिल सकती है 2 लाख पर एनम की। 1 साल की फीस आपको 2 लाख के आसपास देखने को मिल सकती है। एमिटी लॉ यूनिवर्सिटी से भी आप लॉ कर सकते हो, ये भी रिनाउंड है, नोएडा में लोकेटेड है। तो यहाँ भी फीस आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल मिल सकती है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल से भी आप लॉ कर सकते हो, सोनीपत में लोकेटेड है। आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, बैंगलोर वाली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से भी लॉ कर सकते हो, LLB कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर LLB कॉलेजेस की बात करें तो आप UPS को चेक कर सकते हो, ये देहरादून में लोकेटेड है। फीस अप्रॉक्स 1,60,000 के आसपास पर ईयर की आपको देखने को मिल सकती है। काइट स्कूल ऑफ लॉ से भी आप लॉ कर सकते हो। LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से भी आप लॉ कर सकते हो। अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलोर से भी आप लॉ इजिली परस्यू कर सकते हो। आपको इन सभी कॉलेजेस में या तो मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है या फिर आपको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि सिम्बॉयसिस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है एंड एमिटी भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, या फिर क्लैट PG के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। जिंदल भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। क्राइस्ट भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। UPS में भी आपको UPS के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। काइट में भी आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर, LPU में भी आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर, बट आपको अलायंस में मेरिट बेसिस पर एडमिशन इजिली मिल सकता है। सो नाउ अब बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके फायदे यानी कि एडवांटेज की बात करें तो इसमें आपके पास काफी सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लॉयर बन सकते हो, आप एग्जाम देने के बाद जज भी बन सकते हो। लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट काउंसलर भी आप इसमें इजिली बन सकते हो। आपको इसमें सोसाइटी में एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगी एंड अगर आपकी इसमें कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल भी आपकी काफी ज्यादा इसमें इंप्रूव हो जाती है। कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में लीगल प्रोफेशनल की डिमांड आजकल काफी ज्यादा हाई है, तो आपको इसमें अच्छे खासा सैलरी पैकेज भी देखने को मिल सकता है एंड एक्सपीरियंस के साथ आपकी जो हाई सैलरी इनकम है वो इंक्रीज भी आपकी ज्यादा हो जाएगी एंड आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में। तो शुरुआत में आपको अपनी सैलरी थोड़ी कम लग सकती है, आपकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो हो सकती है एंड लिटिगेशन में क्लाइंट बेस बनाने में काफी ज्यादा टाइम आपको लग सकता है एंड इसमें जो एक्सपेंस है आपको काफी ज्यादा लग सकता है, जैसे कि रिसर्च, लीगल रिसर्च एंड केस स्टडी भी आपको करनी पड़ सकती है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। प्रोफेशनल में काफी ज्यादा आपको इसमें कंपटीशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यू लर्निंग भी करनी पड़ेगी, तो इसमें आपको काफी ज्यादा प्रेशर भी लग सकता है एंड वर्क प्रेशर और कोड डेडलाइन की वजह से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, अगर आप इन सभी चीजों को फेस करने के लिए रेडी हो तो आप भी LLB को कोर्स को परस्यू कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये कैसा प्रोफेशनल है, LLB कैसा प्रोफेशनल कोर्स है जहां आपको सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा मिल जाती है। चाहे आप एडवोकेट बनना चाहो, जुडिशरी में जाना चाहो, कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहो या फिर अपना खुद का भी फर्म आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। LLB आपको आपके सारे सपनों का स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से LLB कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपको इस कोर्स को करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपके मन में टॉप कॉलेजेस को लेकर या फिर इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे फ्री काउंट सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।